डार्लिंग तानाशाह। लेखक मदन मोहन तरुण। उनके कहानी संकलन जंगल जिंदा है से। इस समय रात के 3 बजे हैं। यह मेरे जागने का समय है। मेरा दिन इसी समय शुरू होता है। मेरी पत्नी मेरे बगल में सोई हैं। जैसे ही मैं उठता हूँ वे मुझे निर्देश देती हैं, लाइट ऑन कर लीजिए, नहीं तो आप सीढ़ियों से फिसल सकते हैं, चोट लग सकती है। मैं जब तक लाइट ऑन न कर लूँ वे जगी रहेंगी। जैसे ही मैं लाइट ऑन करता हूँ वे अपनी नींद की दुनिया में वापस चली जाती हैं। पिछले 50 वर्षों से भी ज़्यादा हो गए हैं, किंतु उनके इस कार्य में शायद ही कभी चूक हुई हो। केवल नौकरी में स्थानांतरण के दौरान प्राप्त बंगलों की लंबाई चौड़ाई के अनुसार उनके निर्देश के शब्दों में अंतर होता है। इस आवास में मेरा अध्ययन कक्ष भूमि तल पर है। मुझे ऊपर के शयन कक्ष से नीचे उतरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनकी सावधानी भी बढ़ गई है। मैं 3 बजे से प्रातः 5 बजे तक अपने कंप्यूटर पर काम करता हूँ। जैसे ही 5 बजता है वैसे ही अपने पीछे मैं एक छाया मूर्ति की उपस्थिति महसूस करता हूँ। जैसे ही मुड़कर देखता हूँ वैसे ही देखता हूँ वे खड़ी हैं। तो आपने बिना रुके 3 बजे से अब तक काम किया है। अब यह बंद कीजिए, नहीं तो रीढ़ की हड्डी में तनाव पैदा होगा और आपको परेशानी होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं कंप्यूटर बंद कर दूंगी। मैं जानता हूँ उनके एक एक शब्द का वही अर्थ होता है जो वे कहती हैं। वे अपने निर्देश का अक्षरशः कार्यान्वयन करती हैं। मैं अनुरोध करता हूँ बस केवल 15 मिनट इस संदर्भ को पूरा कर लूँ और ठीक 15 मिनट बाद मैं उन्हें अपने सामने उपस्थित पाता हूँ। मैं जल्दी सामग्री सेव कर कंप्यूटर बंद करता हूँ। इसके बाद वे रसोई घर में प्रवेश करती हैं। 15 मिनट बाद जब मैं अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर लौटता हूँ तो सामने खाने की टेबल पर 2 कप ब्लैक टी तैयार है और पास ही बिस्किट रखा है। चाय पीते पीते जैसे ही मैं बिस्किट के लिए हाथ बढ़ाता हूँ वैसे ही वे मुझे रोकती हैं। नहीं, यह आपका बिस्किट नहीं है, यह मीठा बिस्किट है मेरे लिए। आपका बिस्किट उस तरफ है। इन शब्दों के साथ ही मेरा हाथ स्वाभाविक रूप से दूसरी ओर मुड़ जाता है, लेकिन कभी कभी वे स्वाद बदलने के लिए मुस्कुराती हुई एक आध बिस्किट खाने देती हैं। चाय पीना खत्म करने के बाद वे निर्देश देती हैं, अब 1 आध घंटे के लिए लेट जाइए, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी को राहत मिलेगी। मैं वैसा ही करता हूँ। इस बीच वे अपने गार्डन का रुख करती हैं। वे अपने एक एक फूल पौधे को छूती हैं, सहलाकर उन्हें अपना मातृत्व प्रदान करती हैं। उन्हें अपने एक एक फूल पौधे के बारे में सब कुछ पता है। इसी बीच माली आ जाता है और उसे वे उचित निर्देश देकर लौट आती हैं। हम दोनों अपनी अपनी रुचि का समाचार पत्र मंगवाते हैं। वे एक समाचार पत्र गहराई से पढ़ती हैं। मैं ऐसा नहीं कर पाता। मैं केवल चुने हुए समाचार या लेख पढ़ता हूँ। उनके समाचार पत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के अतिरिक्त चोरी, हत्या, बलात्कार के स्थानीय समाचारों की बहुलता होती है। पढ़ते पढ़ते वे पुलिस और प्रशासन की नाकामी पर अपना गुस्सा उतारती चलती हैं। इस अखबार का एक पन्ना स्वास्थ्य विषयक सूचनाओं के प्रति समर्पित है। मैं इस पृष्ठ को अपना शत्रु मानता हूँ। वे इस पृष्ठ को गहराई से पढ़ती हैं और जो सूचना अधिक उपयोगी लगती है उसकी वे कटिंग रखती हैं। इस पृष्ठ की अधिकतम सूचनाओं का प्रयोग मुझी पर किया जाता है। इसी के कारण मुझे महीने भर प्रातः करेले का जूस पीना पड़ा। यह पेपर करेले के जूस को शुगर का शत्रु घोषित करता है। पहले तो मुझे करेले का जूस गले के नीचे उतारने में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। हमारे दैनिक भोजन पर भी इस पेपर का प्रभाव पड़ता है। मैं कई बार चालाकी के साथ उन्हें यह समाचार बदलने की सलाह दे चुका हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिली। कार ड्राइव करते समय वे तुरंत निर्देश देती हैं, सेफ्टी बेल्ट लगाया? लगाइए।
मुझे तेज़ गाड़ी चलाना अच्छा लगता है। जब गाड़ी हवा से बातें करती हुई भागने लगती है तो मेरा मन आनंद से पुलकित हो उठता है, मगर मेरे पास बैठा यह तानाशाह मेरी लगाम कसे रहता है। हाँ हाँ, इतना तेज़ नहीं। ट्रक और सरकारी बसों को भी ओवरटेक मत कीजिए, बड़े जालिम होते हैं ये लोग। रेल की क्रॉसिंग है, संभल कर, आराम से चलाइए गाड़ी, हमें कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए, यह रात का समय है, धीरे से, संभल कर। कभी यदि मेरे पेट में गैस हो, हाजमा खराब हो और रात में जरा भी कराह दूं तो वे जाग उठती हैं। क्या हुआ, कोई समस्या? मैं जानबूझकर चुप रहता हूँ। वे तुरंत बोलती हैं, डॉक्टर को बुलाऊं? मेरी नब्ज देखने लगती हैं। ज़रूरी लगा तो रात में मेरा शुगर चेक करने लगती हैं। कभी कभी मेरे लिए उन्हें इतना सावधान और चिंतित देखकर मुझे व्यथा होती है, किंतु मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे चाहे जितनी तकलीफ़ हो, मैं चेष्टा करता हूँ कि उसकी झलक मेरे चेहरे पर ना आए, लेकिन मुझे अपने इन प्रयासों में अब तक कभी सफलता नहीं मिली। न जाने कैसे ये अदृश्य लकीरों को पढ़ जाती हैं। वे अपने बेटे बेटियों को निकटवर्तियों को नियमित रूप से फ़ोन करती रहती हैं। उनके बर्थडे और विवाह की सालगिरह पर उन्हें बधाई देना नहीं भूलती। उन्हें सब याद रहता है, लेकिन मेरी स्थिति भिन्न है। मुझे यह सब याद नहीं रहता, यहाँ तक कि मुझे अपना जन्मदिन भी याद नहीं रहता। हर साल इस तरह जन्म लेने में मुझे बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती है, साथ ही यह सब बेमतलब लगता है। मगर यह तानाशाह कभी अपनी लगाम ढीली नहीं होने देता। पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से मैं इस तानाशाह की कमांड में हूँ। मेरी क्या मजाल कि मैं इनके साम्राज्य के किसी नियम कानून की अवहेलना कर दूँ। कभी कभी मैं इस तानाशाह में अपनी माँ या दादी की छवि देखता हूँ, जिनके स्नेहिल आंचल की छाँव में मैं पला बढ़ा, और अब मुझे यह छाया मिल गई। मैं इस तानाशाह के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। मुझे दुनिया में जो चीज़ें प्रिय हैं, उनमें इस तानाशाही से भी मेरा उतना ही लगाव है। मदन मोहन तरुण।